तो प्यारे बच्चों आइए पढ़ते हैं हम तव्यत और अनियर पढ़ते हैं। और ये तव्यत और अनियर बहुत महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, इसमें प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन अगर यदि आप मुझसे पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रश्न गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं तव्यत और अनियर। फिर से हमारे पास ये दो परतें हैं, दोनों ही चाहिए अर्थ में होते हैं। चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में या फिर योग्य के अर्थ में। मतलब ये तव्यत कहीं जुड़ा है ना तो वहां चाहिए अर्थ निकलेगा, जैसे पठितव्य पढ़ना चाहिए, लेखितव्य लिखना चाहिए, चलितव्य चलना चाहिए। इसी तरह अनियर होता है, पठनीय पढ़ना चाहिए, लेखनीय लिखना चाहिए, चलनीय चलना चाहिए। या योग्य अर्थ में, पठनीय पढ़ने योग्य, चलनीय चलने योग्य, तो इस अर्थ में होते हैं। तो पहले हम इसका जिक्र करते हैं, और ये महत्वपूर्ण क्यों है ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले हम इसका रूप बनाते हैं। देखिए तव्यत को लेते हैं हम पहले, अब इसको मैं मिटा देता हूं। और हम लेते हैं तव्यत को, वही चाहिए अर्थ में। तो आइए देखते हैं। देखो पठ धातु है, इसमें हम तव्यत जोड़ेंगे, तो तव्यत में ये तय गया, ये चला जाता है, तो क्या बचा तव्य। तो फिर पठ प्लस तव्य, फिर यहां ई आ जाती है, संस्कृत के नियमों के अनुसार आ जाती है। आप तो सीधा समझो कि ई आ जाती है, तो यहाँ ई आ जाती है, इसमें ठी बना देती है इसको, यहाँ ई आ जाएगी। तो कहाँ आएगी ई, बीच में, तो यहाँ आ गई ई। तो ये क्या बन गया, पठी। क्या बन गया, पठी, इसमें ई मिल गई, पठी आगे तव्य है ही, पठी तव्य, बस हो गया काम, इतनी सी देर थी। पठी तव्य, ये आ गया मूल शब्द। और जो हम पीछे पढ़ के गए थे ना सानच पढ़ते, उसमें मैंने बताया था यहाँ अगर कोई शब्द पूरा आ जाता है तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। ये बन गया। अब इसका पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में इसका रूप क्या बनेगा, और नपुंसक लिंग में इसका रूप क्या बनेगा। तो मैंने बताया इसका एक ही तरीका है, पहले इसको मूल रूप को ही लिखो आप, पठितव्य, फिर दोबारा लिखो पठितव्य, फिर लिखो पठितव्य। ये फिलहाल मूल रूप है। अब अगर इसको लड़के के लिए यूज करना है आपको तो यहाँ विसर्ग लगा दीजिए, लड़की के लिए काम में लेना है तो इसको एक डंडा लगा दीजिए, और नपुंसक लिंग के लिए लेना है तो इसको मैं लगा लीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ अगर किसी शब्द में ए है ना तो उसकी प्रोसेस यही होगी, ये ए है, पुल्लिंग में इसको ये लगा दो, फिर स्त्रीलिंग में आ कर दो, और नपुंसक लिंग में मैं लगा दो। यानी अलग अलग तरीके से ये एक से सेम सेम नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसका जो प्रश्न बनता है ना वो थोड़ा सा कठिन बनता है। कैसे, वो ऐसे बनता है कि हम जितने भी प्रत्यय पढ़ेंगे, जितने भी आगे तक, इनको छोड़ के दोनों भाइयों को, तव्यत और अनियर को, तो जितने भी प्रत्यय बनेंगे वो प्रत्यय कर्ता के अनुसार आएंगे। लेकिन ये जो प्रत्यय है ना ये कर्म के अनुसार आता है, और इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य में ही होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करता हूं। देखो एक तो होता है कर्तरीवाच्य, यानी कथन को कर्ता के अनुकूल कहा गया, कर्ता के अनुसार कहा गया, कर्तरीवाच्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। एक वाक्य होता है कर्मवाच्य, वहां कर्म के अनुसार वाक्य को कहा जाता है, कर्म को प्रधान मानते हुए। तो उसमें कहा जाएगा इसी वाक्य को, राम पहले था ना, राम पुस्तक पढ़ता है, ये तो कर्तरीवाच्य था, यहाँ कर्ता की प्रधानता थी। अब कर्मवाच्य में इसको कहेंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पुस्तक
पढ़ी जाती है, देखो क्रिया कर्ता कर्म के अनुसार आ रही है, तो ये हो गया कर्म वाच्य। तो ये कर्म वाच्य के हिसाब से चलता है ये काम। तो देखो वाक्य कैसे आएगा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसको। देखो राम है, ग्रंथ लीजिए आप, राम है ग्रंथम पठती, ये वाक्य है, राम ग्रंथ पढ़ता है। तो ये कर्तृवाच्य है, राम के अनुसार पठती आया, यहाँ 2 राम हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पठतः, और 3 कोई भी चीज हो जाएगी तो पठंती। तो कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, तो ये होता है कर्तृवाच्य। अब इसी वाक्य को हम यूं लिखेंगे, ये तो हो गया। अब इसी वाक्य को हम उसमें लिखेंगे, तो कर्ता में तो तृतीया हो जाती है, रामेण राम के द्वारा, कर्म में हो जाती है प्रथमा, ग्रंथ और पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब कर्ता को कितना ही कर दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रंथ को करोगे ना 2 तो यहाँ पठ्यते आ जाएगा, 3 करोगे तो पठ्यन्ते आ जाएगा, यानी क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। तो जब क्रिया कर्म के अनुसार आती है ना तो वो कर्मवाच्य हो जाता है सीधे सीधे शब्दों में। तो ये इस स्थिति में लगेगा। तो देखो वाक्य कैसे बनेगा इसका, देखते हैं एक बार आओ। रामेण राम के द्वारा, ग्रंथ ग्रंथ, अब ये आ गया, और आपको देंगे पठ प्लस तव्यत, ऐसे देंगे। तो आप देखोगे ओ छोरे ये सही हो गया काम, राम तो पुल्लिंग है तो ये कर देते हैं पठतव्य, ना ना, राम के अनुसार नहीं आएगा ये देखेंगे कर्म के अनुसार। कर्म भी थोड़ा सा देख लो एक बार आप, देखो कर्म क्या होता है, जैसे बकरी घास खाती है, बकरी घास खाती है, तो हम वहाँ क्रिया जो होती है ना उससे 2 प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। संस्कृत में तो बताया गया कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो सबसे इप्सित है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो बकरी को सबसे प्यारा है घास, तो घास क्या हो गया, कर्म। तो क्रिया से सीधा करो, छोटे बच्चे हो इसलिए क्रिया से 2 सवाल करो एक बार, क्या और किसको। तो क्या खाती है, घास खाती है, तो घास क्या हो गया, कर्म हो गया उसका, ऐसे समझो। तो यहाँ इस वाक्य में देखो पठ तो लग ही गया, तो पढ़ना अर्थ है इसका, ये मान लो, आगे जोड़ो ही मत, पठ का मतलब पढ़ना। तो राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता था, कुछ भी है, तो रामायण ग्रंथ है पठतव्य। तो राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो क्या पढ़ा जाता है, ग्रंथ। तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्म देखेंगे, कर्म पुल्लिंग है, कर्म पुल्लिंग है ना, ग्रंथ, तो यहां आएगा पठितव्य, ठीक है। लेकिन राम के द्वारा ग्रंथ की जगह मैं गीता कर दूं इसी वाक्य को, ये तो हो गया। दूसरे वाक्य को मैं ऐसे कर दूं, रामेण, देखो कर्ता वही पुल्लिंग है लेकिन कर्म मैं कर दिया गीता, राम के द्वारा गीता। फिर परीक्षा में ऐसे ही आएगा, पठ प्लस तव्यत, ऐसे ही आएगा। फिर आपको यूज करना है, फिर आप राम देखोगे, अरे राम आ गया, पुल्लिंग है पुल्लिंग, अरे नहीं भाई, राम को नहीं देखना है, तृतीया विभक्ति देखनी ही नहीं आपको, प्रथमा विभक्ति देखनी है। ये तो तृतीया विभक्ति है रामेण, यहाँ देखो प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति जहां भी होती है ना, जिस भी स्थिति में होती है, कर्ता क्रिया उसी के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में भी राम आएगा तो ही वहां पर पठती आएगा। तो यहाँ रामायण में कर्ता में क्या है, तृतीय विभक्ति है, इसलिए इसके अनुसार तो क्रिया आ ही नहीं सकती, न कर्तृवाच्य में न कर्मवाच्य में। तो किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार आएगी। राम के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, गीता। तो गीता क्या है, कर्म, तो कर्म के अनुसार आएगी। तो गीता स्त्रीलिंग है तो फिर ये आ जाएगा पठितव्या, ठीक है। अब यहां होता तीसरा वाक्य, रामेण राम के द्वारा पुस्तकम, पुस्तकम होता, और फिर देते रेगिस्तान, और फिर भी वही आता पठ प्लस तव्यत, ठीक है, पठ प्लस तव्यत। तो रामायण पुस्तकम पठ प्लस तव्यत। तो यहां क्या करेंगे हम, देखेंगे कर्ता पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, लेकिन कर्ता से कोई लेबा देबा नहीं है,
ग्रंथ को देखेंगे, ग्रंथ क्या है? पुल्लिंग, तो पठितव्य आ गया। सॉरी, माफी चाहते हैं, ये ग्रंथ क्या है? कर्म है। और ये क्या है? पुल्लिंग, तो पठितव्य। ये कर्म क्या है? स्त्रीलिंग, तो पठितव्या। और पुस्तक शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। पुस्तक शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। तो यहां पर क्या आएगा? पठितव्यम। क्या आएगा? पठितव्यम। क्यों? क्योंकि पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, तो पठितव्यम। तो पहले तो मोटी मोटी बात यही गलती होती है हमसे कि हम कर्ता को देखकर है ना वो कर देते हैं, पठितव्य कर देते हैं, कहीं पठितव्या कर देते हैं, और वो हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। तव्यत प्रत्यय में, अनियर प्रत्यय में आपको कर्ता से कोई मतलब नहीं है, कर्म से मतलब है। कर्म जैसा है वैसा उसको रूप बना दो। तो ये हो गया हमारा पठी। ये आप इसका प्रयोग करना सीख गए, परीक्षा में कैसे प्रयोग करना है। अब हम थोड़ी क्रियाओं पर विचार कर लेते हैं। तो हमने मोटा मोटा क्या, मोटी मोटी क्या सोची कि पठ है, इसमें जब तव्यत जोड़ेंगे हम, तव्यत जब इसमें जोड़ेंगे तो तव्यत में बचेगा तव्य, तो पठ प्लस तव्य, फिर ई आ जाएगी, सर आपने ही बताया, तो पठी तव्य। ये आ गया मूल शब्द, और इसके रूप वैसे बढ़ाई दिए। अच्छा, इसी तरह 2 नंबर पे देखो, चल प्लस तव्यत। तव्यत में क्या बचा? तव्य, ई मिला दो, चली तव्य। भाई ई मिल गई वो इसमें, और आगे तव्य था, चली तव्य। तो ये क्या आ गया? मूल शब्द। यहां बनाना है तो चली तव्य, तव्य के आगे विसर्ग लगा दो, ये लड़के के लिए आ जाएगा। और यहां पर चली तव्या, ये लड़की के लिए, और यहां चली तव्यम। समझ गए आप? इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो पहले हम सिंपल धातु देख लेते हैं, मैं सीधी बना देता हूं, आपको अच्छा अभ्यास भी हो जाएगा। तो भाई पठ से हमने बना दिया पठितव्य, क्यों? चल से हमने बना दिया, इसको चली कर लो, चली, और आगे तव्य जोड़ दो, चली तव्य। मूल शब्द बना रहा हूं मैं। फिर आप ऐसे बना लेना, लड़का है तो चली तव्य, लड़की है तो चली तव्या, यानी मूल शब्द में ही तो जोड़ने हैं। देखो, मूल शब्द लिख लिया, चली तव्य। लड़का है तो विसर्ग लगा दो, लड़की है तो एक डंडा लगा दो, नपुंसकलिंग है तो मैं लगा दो। तो चल से बन गया चली तव्य। खाद से खादी कर दो पहले तो इसको, खादी, फिर तव्य लगा दो आगे, खादी तव्य। हस से हसी तव्य। धाव से धावी तव्य। क्रीड से क्रीडी तव्य। पत से पति तव्य। वध से वदी तव्य। तो ये हो गया अपनी 1 स्टार वाली धातु हो गई है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो समझने के लिए छोटा मोटा। तो ये सिंपल धातुएं तो ऐसे बनेंगी। अब आ जाइए, हम चलते हैं विशिष्ट 2 स्टार वाली धातुओं में, यानी आदेश वाली धातुओं में। ठीक है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब सेकंड 2 स्टार वाली में आते हैं, जैसे गम है। ठीक है, इसका यहां आदेश नहीं होंगे, गम को गच्छ नहीं होगा, पा को पिब नहीं होगा। समझ गए आप? सिर्फ वो सत्री और सानच में होंगे, बाकी जो मूल धातु है वैसी की वैसी आएगी। वहां हमने देखा था कि गम को गच्छ हो रहा था, पा को पिब हो रहा था, ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ गम की गम आएगी, इसमें तव्यत जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर जो है ना गम गम है, फिर ई आई, बोले मेरे को मिला, मेरे को मिला तू। तो इसने मना कर दिया, बोले मैं तेरे को मिलाऊंगा नहीं, मैंने मना कर दिया। समझ लो, कहानी जोड़ रहा हूँ छोटी समझने के लिए। इसने
इसने कहा मेरे को मिला, इसने मना कर दिया मैं नहीं मिलाऊंगा। तो इसने कहा क्यों नहीं मिलाएगा, तू आधा है तो मिलने का हक है मेरा। तो इसने मना कर दिया। तो ये चली गई सरपंच के पास कि मैं सरपंच को शिकायत करूंगी तेरी, ऐसा कुछ भी मानो, एक कहानी मानो। तो ये यहाँ से चली गई। ये चली गई तो फिर इसने सोचा कि यार सरपंच को लाएगी, नियम के अनुसार मिलाना चाहिए था। तो इसने क्या किया, ये जो मैं है ना इसका बन गया नय। क्या बन गया, नय। ये तव्य बचाई था यहाँ पर तव्यत में, मेरी बात समझ रहे हो क्या। गम आया, ई आई, ई को इसने मिलाया नहीं, वो चली गई। तो इसने फिर ये डरता क्या बन गया, नय बन गया। तो रूप बन गया गंतव्य। क्या बन गया, गंतव्य। संधि के हिसाब से समझो तो आप समझ सकते हो, तय जो है यहाँ मैं जो था उसका पहले अनुस्वार हो गया मोनोस्वार से, और फिर अनुस्वार से यही परस्वर्ण से उसका परस्वर्ण हो गया, यानी उस टिमकी का यहाँ तय के अनुसार नय हो गया। पर बच्चों को समझाने के लिए कहानी के हिसाब से समझाया, तो शब्द बन गया गंतव्य। और ये खूब आता है किताबों में, कहानियों में, कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचा। तो ये गंतव्य शब्द बन गया। तो यहां पर देखो गंतव्य शब्द आ जाएगा, गंतव्य, गंतव्य, गंतव्य आ गया। अब लड़का है तो गंतव्य, लड़की है तो गंतव्य, और नपुंसकलिंग है तो गंतव्यम। तो ये हुई हमारी गम धातु। तो आइए हम 2 स्टार वालियों में अब पढ़ते हैं पा को। पा का अर्थ होता है पीना, पा प्लस तव्यत, तव्यत में बचा तव्य, तो पा प्लस तव्य। ये ई तो यहाँ आती है, ई आई, बोले मेरे को मिला, ये बोले कहाँ से मिलाऊं, पहले से ही मेरे पास आ है, पहले से ही आ है, तू बता कहाँ मिलाऊं। तो ये चली गई, तो बच गया पा प्लस तव्य, बस यही रूप बढ़ गया पातव्य। ये आ गया मूल रूप। पुल्लिंग है तो पातव्य, स्त्रीलिंग है तो डंडा लगा दो पातव्य, और नपुंसकलिंग है तो मैं लगा दो पातव्यम। फिर उसके बाद हम आते हैं, पा हो गई, गम हो गई। अब आते हैं हम स्था में, हम आते हैं दा में, हम आते हैं घ्रा में। ये जो धातुएं आप देख रहे हैं ये भी आ वाली धातुएं हैं। तो इसमें भी सीधा क्या मिल जाएगा, तव्य मिल जाएगा, स्था तव्य। फिर इसमें स्थितव्य हो जाएगा, इसमें दातव्य, इसमें घ्रातव्य, इसमें घ्रातव्य हो जाएगा। समझ रहे हो आप, इस प्रकार ये होते जाएंगे। आ वाले है ना एक से बन जाएंगे। उसके बाद आ जाओ किसमें, दृश्य धातु में। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जब हम तव्यत मिलाएंगे ना तो देखो इसमें क्या होगा। इसमें ये गया, तव्य बचा, तो दृश्य प्लस तव्य। ओके, अब यहां पर ई आती है तो ये ई आई, बोले मेरे को मिला, इसने मना कर दिया, बोला नहीं मिलाऊंगा। तो इसने मना कर दिया, तो इसने कहा तू जगह है तेरे पास, तू आता है, तेरे को मिला, नियम है ये, लेकिन इसने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलाऊंगा। तो ये चली गई सरपंच के पास कि मैं सरपंच को बुला के लाती हूँ, नियम के अनुसार नहीं मिला था, ये चली गई। अब बच गया दृश्य प्लस तव्य। तो इसने सोचा कि यार अपन अकेले, अपन अलंत थे और नियम के अनुसार मिलानी चाहिए थी, वो सरपंच आएगा वो कुछ कुछ कहेगा। तो इसने अपना रूप बदल लिया, ठीक है। तो इसने अपना रूप बदल लिया। ये जो स है ना, ये षटकोण वाला स हो गया, या यूँ कहें कि मूर्धन्य स हो गया। समझ रहे हो ना आप, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसको तालव्य। तो ये स हो गया, इसने रूप बदल लिया अपना, तो दृश्य प्लस तव्य। अब देखो इस स के बाद तय वाली लाइन हो तो आपने कभी पढ़ी हो ष्टुत्व संधि, सूत्र ष्टुना ष्टु, कि इस स के बाद अगर तय वाली लाइन होती है ना तो ये इसको तय वाली लाइन बना देता है। तो ये जो तय है ना इसको ये बना लेगा तय। तय क्यों हो गया, इसकी वजह से। किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो क्या बन गया, दृश्य
दृष्टव्य, है ना, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो, अब ये से तो हो गया, अब ये इसको, ये जो है ना, ये भी अपनी टांग सीधी करेगा और दृष्टव्य क्या बन गया, दृष्टव्य। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दोबारा समझेंगे। दृश्य थी, तव्यत आया, दृश्य प्लस तव्य बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ई आई, उसको इसने भगा दिया, फिर ये स बन गया इसमें, और इस स के कारण ये जो तय था ना, इस तय का बन गया ट, तो बन गया दृष्टव्य। फिर ये जो री है ना, इसका रे बन गया, तो बन गया दृष्टव्य। क्या बन गया, दृष्टव्य, यानी देखना चाहिए या देखने योग्य। तो ये काफी महत्वपूर्ण होती है, ये जब परीक्षा में आती है तो दिक्कत होती है। जैसे इसका वाक्य में पैसे प्रयोग आए तो कैसे आए, अनेन या बालकेन, बालकेन बालक के द्वारा शोभनः वृक्ष, सुंदर वृक्ष, और फिर आपको कोष्टक में दे देंगे दृश्य प्लस तव्यत, ऐसे कोष्टक में दे देंगे कि बालक के द्वारा शोभनः वृक्ष है, सुंदर पेड़ देखा जाना चाहिए या देखने योग्य है। तो दृश्य दे दिया तव्य, तो हम यहाँ बालक, फिर कहूंगा मैं, कर्ता के अनुसार नहीं आएगा, कर्म के अनुसार आएगा। तो कर्म क्या है, वृक्ष, तो वृक्ष है, तो इसका हमने क्या रूप बनाया था, देखो ये बनाया था दृष्टव्य। तय कहाँ से आ गया सर, तय तो तय का बन गया ना, तो दृष्टव्य। तो फिर यहाँ लड़ वृक्ष है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये रूप दृष्टव्य। और अगर वृक्ष की जगह शोभना लता होता, बेल होती, शोभना लता, तो फिर दृष्टव्य नहीं आता, क्या आता, दृष्टव्य। और इसकी जगह कोई शोभनम फलम होता, शोभनम फलम, तो यहां आ जाता ये दृष्टव्यम। समझ रहे हो क्या। तो ये कर्म के अनुसार आएगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका रूप नहीं बनाना आता हमें इजीली वहां पर परीक्षा में, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब कुछ धातु हैं, जैसे भू धातु है, नी धातु है, जी धातु है। ये भू का मतलब होना, तो ये भू प्लस तव्यत, तो तव्य बना। फिर देखो ये जो भू है ना, इसमें कुछ चीजें हो जाती हैं, यहाँ ई आ गई, तो इसको ओ हो गया, भो। फिर अयादि संधि हो गई, ये जो ओ है ना, इस ओ को अव हो गया, क्या हो गया, ये ओ गया, इसको अव हो गया। तो ए तो इसमें मिल गया, तो भय क्या हो गया, पूरा हो गया। और वह में ई मिल गई, तो भवि बन गया, तो क्या बन गया, भवितव्य, भवितव्य, ये रूप बन गया भवितव्य। बैग, तो भवितव्य बन गया। अब इस भू का बना, ये भू में जुड़ा तब, भू में जुड़ा तब बन गया भवितव्य, हो गया। अब नी है, तो इसमें क्या होता है, देखो यहां में उसमें इसमें अंतर हुआ। देखो यहां भू था, तव्य था, तो इसको तो ओ हो गया, और ओ होने के बाद इसको अव आदेश भी हुआ, ओ को क्या हो गया, अव। ए इसके अंदर मिल गया, तो भय पूरा हो गया, और इसमें ई मिल गई, वो तो भवितव्य बन गया। तो आप यहाँ भी शर्त यही रखेंगे कि नी को ने हो गया, और फिर आगे ई है ही सर, आगे तव्यत है ही, तो ई को ओ को तो अव होता है, तो ए को क्या होता है, अय, तो यहाँ भी अय करें, नहीं नहीं वो प्रोसेस यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ तो सीधा नी को ने, और आगे तव्य, ने तव्य, और इसका जेतव्य। और हमने लिख का उस समय किया नहीं, तो वो लिख का भी इसी तरह है, लिख है ना,
तो उसमें तव्य जोड़ेंगे ना, तो ये बनेगा। फिर इसमें ई जुड़ गई तो लिखी तव्य। फिर ये जो पहली वाली ई है ना, इसको ए हो जाएगा और क्या बनेगा, लेखी तव्य। ठीक है। इसी तरह एक दो धातु और देख लो, जैसे क्री धातु, ये काफी बार मिलता भी है, इसकी वर्तनी में भी गलती कर देते हैं बच्चे। तो क्री प्लस तव्यत, तो ये गया, तो क्या बचा, क्री प्लस तव्य। फिर ये जो री है ना, इसका अर हो जाएगा, गुण हो जाएगा इसको अर। ए री गई तो कै आधा हो गया, इसका हो गया अर। तो ए तो इसमें मिल गया, तो कै तो पूरा हो गया, और ये रे चला गया ऊपर, तो क्या हो गया, कर्तव्य। क्या बन गया, कर्तव्य। एक बार पुनः देख ले, क्री प्लस तव्य, तो ये तव्यत में तव्य बचा, और ये री है ना, इसका आर बढ़ गया, इसमें चला गया, ऊपर चला गया। अब सीधा मानो तो यूं मानो ना, क्री प्लस तव्य, और ये यहाँ चला गया, तो क्या बन गया, कर्तव्य। तो इस प्रकार हमने काफी धातुओं को सीखा। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।